प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपको मुल्ला नसीरुद्दीन का एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी सभा में बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। जब राजा की बातें ख़त्म हुई तब उन्होंने घोषणा की कि आज से मुल्ला नसीरुद्दीन काजी का पद संभालेंगे। मुल्ला जी इस बात से बहुत खुश हुए। उनको लगा कि अब वो दीन दुखियों और गरीब व्यक्तियों की ज़्यादा सहायता कर पाएंगे। सभा में एक कंजूस व्यक्ति भी बैठा था। उसने सोचा क्यों ना मैं मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ अपने संबंध अच्छे बनाऊं, ताकि जब मौका मिले तब वो मेरी सहायता कर सके। ये सोचकर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। मुल्ला जी से ठहरे सीधे साधे व्यक्ति वो समय पर उस कंजूस व्यक्ति के घर पहुंच गए। जैसे ही वो उसके द्वार पर पहुंचे, कंजूस व्यक्ति ने बड़े प्यार से उनको घर के अंदर बुलाया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस कंजूस व्यक्ति का घर तो बहुत बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ कह पाते इससे पहले वो कंजूस व्यक्ति ही बोल पड़ा कि आज उसके घर के सभी खाना बनाने वाले बावर्ची छुट्टी पर हैं, तो आज हमें सिर्फ दूध पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन जी ने कुछ नहीं कहा। तब वो कंजूस व्यक्ति 2 प्यालों में भरकर दूध लाया। अपने लिए तो उसने प्याला पूरा भरा, लेकिन मुल्ला जी के लिए बहुत थोड़ा सा भरा और आधे से ज़्यादा प्याला खाली छोड़ दिया। जब मुल्ला जी ने ये देखा तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने उस कंजूस व्यक्ति से कहा कि क्यों ना महाराज आप मुझे एक आरी दे दें, ताकि मैं ये बाकी बचा हुआ प्याला काट सकूं। जैसे ही उस कंजूस व्यक्ति ने ये बात सुनी, उसको लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन जी ने कोई मजाक किया है। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि मानो कोई राक्षस हंस रहा हो। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तनिक ना हंसे, वो चुपचाप उसको देख रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि मुल्ला जी तो बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं। वो समझ गया कि माहौल थोड़ा गिलानी वाला हो गया है। तब उसने बात बदलने की सोची। तब उसने मुल्ला जी से कहा कि आप तो बहुत से लोगों से मिलते होंगे, अगर आप किसी दिन किसी राक्षस से मिले तो मुझसे जरूर मिलवाइएगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में एक राक्षस से मिलूं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने ये बात सुनी, उन्होंने तपाक से बोला, इसके लिए आपको किसी की मेहनत की जरूरत नहीं है। आप अपना चेहरा खुद ही शीशे में देख ले, आपको एक राक्षस के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही कंजूस व्यक्ति ने ये बात सुनी, वो समझ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके हाथ आने वाले नहीं है और मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चुपचाप निकल गए। अब जो कंजूस व्यक्ति था वो खुद को शाबाशी देने लगा कि अच्छा है कि मैंने सिर्फ दूध से ही काम चलवा लिया। अगर मैंने बिरयानी बनवा दी होती तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाता। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर पहुंचे तो इस वाक्य को सोच सोच के वो खूब हंसे। तो प्यारे दोस्तों,